कार्यक्रम में आज पधारा हैं कल्याण दत्त वर्मा, जो कि कृषि अधिकारी है राजकीय कीटनाशी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर से। जहाँ से आज अपन बातचीत करवा जा रहे हैं कृषि आदानों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया की जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले तो कल्याण दत्त वर्मा साहब, आपको कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत। राम राम साहब। तो जैसा कि आज अपन बातचीत कर रहे हैं आदानों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया के बारे में, तो भाई यह बताओ सा कि भाई आदानों के अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन की प्रकार से कियो जावे है। अब बताओ चाहूँ हूँ सबने सगला किसाना ने या जो अपना खेती के मायने जो भी आदान लागे वो उर्वरक, बीज और कीटनाशी, तीन जो आदान है यह बहुत ही महत्वपूर्ण आदान है। और आ आदाना की किसाना तक आपूर्ति करवा के वास्ते जो विक्रेता गण है वहाँ के लिए लाइसेंस और अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता पड़े। तो बी के लिए पहली कहीं हो तो कि ऑफलाइन स्वयं जो आवेदन करता है वो कार्यालय के मायने आर दस्तावेज जमा कराओ तो। लेकिन अब विभाग ने एक बहुत अच्छी सुगम व्यवस्था कर दी जिसके माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल एक नयो पोर्टल बनायो है जिसके मायने जो भी आवेदन करता है वो आपके घरा बैठ, आपकी फैक्ट्री में बैठ और आराम से सारा दस्तावेज अपलोड कर और आवेदन कर सके है। ई राज किसान साथी पोर्टल के मायने देखा कि जय लॉगिन करना पड़े। लॉगिन के मायने एक आधार कार्ड को ऑप्शन खुले जी के मायने आधार कार्ड पूरा भरना पड़े और आधार कार्ड के पाछे बीका मोबाइल पर एक ओटीपी नंबर आवे और ओटीपी नंबर की पूर्ति करवा के पाछे बी के मायने बहुत सारा चरण, बहुत सारा स्टेप बी के मायने खुले। तो बाकी एक एक चरण की पूर्ति करता जाए और दस्तावेज बी के साथ अपलोड करता जाए। बी के पाछे सगला स्टेप की पूर्ति होवा के पाछे बी को आवेदन पत्र अपलोड हो जावे। बिल्कुल सा। यदि कि आवेदन करता का दस्तावेज में कमी पाई जावे तो यह बताओ सा कि फिर काई कियो जावे। देखो, मैं आप बताना चाहूँ हूँ कि आवेदन करता जो आवेदन करे वो भी ऑनलाइन करे और दस्तावेजा की जो जांच हुए वह भी एकदम ऑनलाइन ही हुए पूरी की पूरी। तो ऑनलाइन दस्तावेजा की जांच करवा के वास्ते विभिन्न इस तरह के माले कई अधिकारी सरकार ने जिम्मेदार ठहरा रखा है। बा अधिकारियों के द्वारा जो आवेदन करता जो दस्तावेज अपलोड करे बा सारा दस्तावेजा की वो जांच करे और जांच करवा के पाछे बीका दस्तावेज यदि पूर्ण पाया जावे तो वह दस्तावेज आगे जो ऊपर लो जो अधिकारी है बी कने वह दस्तावेज भेज दिया जावे। और यदि दस्तावेजा के मायने 20 स्तर मालाई कोई कमी आवे, कोई कमी पाई जाए या कोई दस्तावेजों में कोई पूर्ति नहीं करी हुए, अपलोड पूरा दस्तावेज नहीं करया हुए, तो इक पाछे वो भी आवेदन करता ने वह दस्तावेज रिवर्ट करवा को भी इक मायने प्रावधान है। वह दस्तावेज भी ने वापस कर दे और एक टिप्पणी डाले कि इक मायने आ दस्तावेजा की कमी पाई गई है और फिर पी के पाछे वह दस्तावेज भी कने पाछा चलिया जावे। तो वो फिर भी राज किसान साथी पोर्टल ने खोल कई दस्तावेजा में कमी पाई गई बा दस्तावेजा की पूर्ति कर और पाछो वापस विभाग के मायने अपलोड कर दे, पाछे अग्रेसित कर दे तो भी को काम आगे फिर हो जावे। आदानों के अनुज्ञा पत्र हेतु फीस जमा कराबा को प्रावधान और वहाँ की वैधता अवधि काई होवे है। देखो, आयुक्तालय स्तर सु या जिला स्तर सु 3 प्रकार का जो अनुज्ञा पत्र है, जो लाइसेंस है वह जारी कराया जावे है। बीज को जो लाइसेंस है वो विक्रय के लिए जारी करी जावे और बी के लिए फीस 1000 रुपए को प्रावधान है और बी की वैधता अवधि 5 वर्ष के लिए वो लाइसेंस जारी करी जावे। इस प्रकार से जो उर्वरक, जो खाद को जो लाइसेंस है, जो अनुज्ञा पत्र है, 3 प्रकार का लाइसेंस जारी कराया जावे है। एक तो निर्माता जो आपकी खाद की जो इकाई राज्य में स्थापित कर और राज्य में ही खाद बनावो चाहे और वो लाइसेंस ले वो चाहे बी के लिए 1000 रुपए वो जमा करावे राज किसान साथी पोर्टल पर और ई की वैधता अवधि है वह भी 5 साल के लिए है।
ई प्रकार से दूसरा नंबर पे जो खाद को जो लाइसेंस जारी करियो जावे है वो थोक विक्रेता को वो भी आयुक्तालय स्तर से जारी करियो जावे है। ये जो 2250 रुपए इका जमा कराना पड़े संबंधित के द्वारा और ई की वैधता अवधि भी 5 साल के लिए है। ई प्रकार से तीसरा प्रकार को जो लाइसेंस है वो खुदरा विक्रेता जो जिला स्तर पर जारी करियो जावे है बिका जो 1250 रुपए जमा करावा को प्रावधान है। ई प्रकार से तीसरा प्रकार को जो महत्वपूर्ण लाइसेंस है वो है फसल में लागवाड़ा कीट व्याधियां का नियंत्रण करवा के वास्ते जो कीटनाशी को बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हुआ करे है। जो 3 प्रकार का लाइसेंस विभाग के द्वारा जारी किया जाए है। विनिर्माण इकाई जो विनिर्माण कीटनाशियों का राज्य में करना चाहता है और यही अपने अठे ही वो इकाई स्थापित कर वो चाहे है और इकाई स्थापित कर और कीटनाशक को निर्माण कर और विभिन्न स्तरों पर वो सप्लाई कर वो चाहे आपूर्ति कर वो चाहे बी के लिए 2000 रुपया प्रति उत्पाद का बिन जमा कराना पड़े और अधिकतम 20,000 रुपया बी का लागे। वो स्थायी रूप से वो लाइसेंस जारी करियो जावे है। ई के वास्ते रिन्यूअल करावा को कोई प्रावधान को न। ई प्रकार से दूसरा प्रकार को जो लाइसेंस है वो विक्रय अनुमति जो दूसरा राज्य का भी जो विक्रेता है वह राज्य के मायने अपना राजस्थान के मायने आर और कीटनाशी रसायना को विक्रय कर वो चावे और 8 स्टॉकिस्ट का रूप के मायने स्टॉक कर और बेचबो चावे तो बी के लिए विक्रय अनुमति को अनुज्ञा पत्र वो जारी करियो जावे है। बी के लिए 500 रुपया प्रति उत्पाद और अधिकतम 7,500 रुपया बिन जमा कराना पड़े और वो भी स्थायी रूप से लाइसेंस जारी करे जावे है। इस प्रकार से तीसरा प्रकार को जो लाइसेंस है वो व्यापारिक कीट नियंत्रण कॉमर्शियल पेस्ट कंट्रोल तो ई के वास्ते 1,000 रुपया जमा करावा को प्रावधान है और वो 5 साल के लिए वैधता अवधि ई की रह है। बिल्कुल सा। अगर बात करें आदानों की तो आदानों का अनुज्ञा पत्र के आवेदनों की जांच और जारी किया जावा को कई कई प्रावधान होवे है। देखो आदाना का अनुज्ञा पत्र हेतु जो भी खाद को हो या बीज को हो या कीटनाशी को हो बी का जो आवेदन कराया जाए है वह ऑनलाइन आवेदन कराया जाए है और बाकी जांच भी ऑनलाइन ही करवा को प्रावधान है। ऑनलाइन लाइसेंस को अनुज्ञा पत्र की जो जांच है बा जो कृषि आयुक्तालय स्तर से जो जारी कराया जाए है वह राज्य स्तर पर बाकी जांच वे जो भी अधिकारी हुए वह अधिकारी कृषि अधिकारी खाद के लिए कृषि अधिकारी और फिर उप निदेशक कृषि उर्वरक और संयुक्त निदेशक कृषि उर्वरक ये दस्तावेजा की जांच करे और जांच करवा के पाछे सारा दस्तावेज पूर्ण पाया जावे तो अनुज्ञा पत्र जारी हो जाए। इसके पाछे जिला स्तर पर जो अनुज्ञा पत्र जारी किया जावे है वह सहायक कृषि अधिकारी के द्वारा जांच की जाए जांच प्रथमतः और इसके पाछे जांच करवा के पाछे वो दस्तावेजा ने आगे अग्रेसित कर दे ऑनलाइन ही तो इसके पाछे फिर कृषि अधिकारी जांच करे और कृषि अधिकारी का स्तर पर भी दस्तावेज पूर्ण पाया जावे तो फिर वह उपनिदेशक कृषि विस्तार का स्तर पर जांच कर और अनुज्ञा पत्र ई साइन के माध्यम से जारी कर दिया जावे है। इस प्रकार से बीज को लाइसेंस भी जारी करियो जावे है राज्य स्तर पर तो राज्य स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी दस्तावेजा की पहली जांच करे और जांच करवा के पाछे उप निदेशक कृषि बीज ई के द्वारा जांच करी जावे और फिर संयुक्त निदेशक कृषि आदान दस्तावेजा की जांच के पाछे दस्तावेज पूर्ण पाया जावे तो इस साइन के माध्यम से अनुज्ञा पत्र जारी कर दियो जावे। इस प्रकार से बीज को लाइसेंस जिला स्तर पर भी जारी करियो जावे है। जो कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी जो जिसके पास में भी ये जिम्मा दियो जावे वो दस्तावेजा की जांच कर और कृषि अधिकारी ने दस्तावेज अग्रेसित करे ऑनलाइन और इसके पाछे उप निदेशक कृषि विस्तार दस्तावेजा की जांच कर और अनुज्ञा पत्र ई साइना के माध्यम से जारी कर दे। इस प्रकार से तीसरा प्रकार को जो लाइसेंस है वो भी राज्य स्तर पर और जिला स्तर दोनों इस तरह पर जारी करे जावे। तो मैं सबसे पहली
राज्य स्तर पर जो अनुज्ञा पत्र जारी करियो जावे बी के बारे में बतावो चाहूँ हूँ कि सबसे पहले कृषि अधिकारी कीटनाशी कृषि अधिकारी पौध संरक्षण ये जांच करे और इके पाछे सहायक निदेशक कृषि पौध संरक्षण आके द्वारा जांच करी जावे और इके पाछे संयुक्त निदेशक कृषि पौध संरक्षण आके द्वारा जांच करी जावे और जांच में दस्तावेज पूर्ण पाया जावे तो फिर अनुज्ञा पत्र जारी कर दियो जावे। ई प्रकार से जिला स्तर पर भी लाइसेंस कीटनाशी रसायनों को जारी करियो जावे। वो सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक आ दोनों में जी के पास भी वो जिम्मो है वो दस्तावेजा की जांच कर और कृषि अधिकारी ने वह दस्तावेज अग्रेसित कर दे ऑनलाइन और इके पाछे उप निदेशक कृषि विस्तार के द्वारा लाइसेंस जारी कर दियो जावे। बिल्कुल सा। अगर बात करें अनुज्ञा पत्र का नियम की तो आदानों के अनुज्ञा पत्र की नियमा के तहत प्रदत्त कियो जावे है। आदानों का जो अनुज्ञा पत्र जारी किया जावे है वह निश्चित रूप से कोई न कोई नियमा के तहत बंधेड़ा है और नियम नहीं हुए तो चाहे जो उल्लंघन करवा लाग जाए और चाहे जो बदमाशी करवा लाग जाए तो बी चीज से बचवा के लिए और नियमा में सबने बांधा राखवा के वास्ते और काम सही रूप में चलते रहे और किसाना तक सही आदान की आपूर्ति व सही आदान किसाना तक पहुंचे। ई के लिए बीज के लिए जो है बीज नियंत्रण आदेश 1983 बनेड़ा है और बी के तहत लाइसेंस जारी किया जावे है। ई प्रकार से जो उर्वरकों को जो लाइसेंस है वो भी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के माध्यम से जारी करे जावे है। इस प्रकार से तीसरा प्रकार को जो महत्वपूर्ण लाइसेंस है वो कीटनाशी रसायनों को जो लाइसेंस है वो भी कीटनाशी अधिनियम 1968 नियम 1971 इस नियम के तहत लाइसेंस जारी करे जावे है और आ नियमा के तहत ही जो जो आवश्यक दस्तावेज है वह संबंधित से लिया जाए है और वह दस्तावेज ऑनलाइन ही अपलोड कर और लाइसेंस जारी करे जावे। बिल्कुल सा। अगर बात करें कृषि आदानों का अनुज्ञा पत्र की तो की स्तर से जारी किए जावे है। कृषि आदानों का जो लाइसेंस है अनुज्ञा पत्र जो है दो इस तरह से, एक तो राज्य स्तर से जारी करे जावे है अनुज्ञा पत्र जो है निर्माता और थोक विक्रेता जो वह राज्य स्तर से कृषि आयुक्तालय से जो संबंधित विभाग का जो अधिकारी है वाक के माध्यम से जारी करे जाए है। इस प्रकार से खुदरा विक्रेता जो जिला स्तर पर वह या गांव के मायने वह या क्रय विक्रय सहकारी समिति इस प्रकार का जो रिटेलर जो है वहां के लिए जिला स्तर से उपनिदेशक कृषि विस्तार के द्वारा जो लाइसेंस जारी करे जावे है। कल्याण दत्त वर्मा जी, आप कार्यक्रम में आया करसा भाई बहनाओं को ताई इतनी बढ़िया जानकारी साझा करी कि कृषि आदानों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया के बारे में। ई के ताई आपको घणो घणो धन्यवाद सा।